कौन सा फ्लैट है? सर आ जा सर। कौन सा फ्लैट? 407 सर। आपका फ्लैट नंबर? क्या बोला? मारो फ्लैट नंबर 400 बे। पर मेरा फ्लैट नंबर क्यों पूछा? आपने पूछा तो मैंने भी पूछ लिया। सामड़ो बहुत शाना बन रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 407 कहाँ है? उस तरफ या इस तरफ? कौन सा फ्लैट? 407 सर। हो गना का फ्लैट। क्या काम है? डिलीवरी सर। शादी के बिना ही डिलीवरी है क्या इसमें? सील्ड पीस है सर ये। गना भी तो सील्ड पीस है। जाओ। सील्ड? इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। कौन सा घर? 407 मैम। आखिरी वाला। अय्यो, क्या है जी? एक हफ्ते के अंदर 4 पार्सल आ चुके हैं। हाँ? हे भगवान, लगता है रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी बहुत साइड इनकम हो रही है। क्या करूँ मैं? क्या है? ये गाना बहुत अच्छा लड़का है, जेंटलमैन। बहुत अच्छा लड़का है। सारे बर्तन मुझसे धुलवाते हो और मोहल्ले की बातें भी मुझसे ही पूछते हो। क्या मुझे आपके बारे में पता नहीं है? गना बाबू पहली तारीख को ही पैसे दे देते हैं। कौन सा फ्लैट? 407 मैम। आगे जाके राइट ले लेना, गना बाबू का फ्लैट है। वैसे ये गना है कौन? मुझे देखना पड़ेगा। हेलो मैडम। हाँ, आ रही हूँ। दीजिए। OTP बता दीजिए मैडम। ये क्या है? हमारी नई कार का कवर। कौन सी कार मैडम? अभी तक कार नहीं खरीदी है। हाँ? फिर आपने उसका कवर क्यों खरीदा? बाद में अगर ये ऑफर नहीं मिला तो? हाँ? वैसे आप गना है क्या? नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। फिर गना कौन है? माँ, आपके बगल में पापा हैं, दादू के बगल में दादी हैं, तो फिर बड़े पापा के बगल में बड़ी माँ क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन मैं गूगल पर सर्च कर रही थी, पर मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। लोग एलेक्स पर सेकेंड हैंड चीजें खरीद रहे हैं, पता नहीं लोग फ्रेश पीस क्यों नहीं खरीदते हैं। गायत्री, मैं तुम्हें बताती हूँ, बैठ जाओ। शिव पार्वती को भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा था। गणपति जी बड़े थे, फिर भी उनके छोटे भाई सुब्रमण्यम की शादी उनसे पहले हो गई थी। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस बारे में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने गणपति जी के पास सिद्धि और बुद्धि ये 2 बीवियां भेज दी। हाँ, 2 बीवियों की क्या जरूरत है? यहाँ तो एक ही मिलनी मुश्किल हो रही है। मैं रेडी हूँ। पूजा खत्म हो जाए तो बता दीजिए, लड़की देखने जाते हैं और हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। माँ, क्या हुआ बेटा? वो राइट साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी में हमने फ्लैट खरीदा है। सुनो, गृह प्रवेश से पहले हमें कार खरीदनी है। अब तक हमने 5 लाख की बचत कर ली है। अब हर महीने 5,000 के बदले 10,000 देना। हर बार हम दूसरों की कार ले जाते हैं। आजाओ बेटा। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। मेरी पत्नी रत्नम। नमस्ते जी। नमस्ते। मुहूर्त निकल जाएगा, लड़की को जल्दी बुला दीजिए ना। हाँ जरूर। इन्हें दो बेटी। थैंक यू। वहाँ पे रख दो। तुम बैठो। लड़की तो बहुत अच्छी है ना? अगर लड़की से अकेले में बात करनी है तो गार्डन में जा सकते हो। हाँ? यहाँ ये मेरे पति हैं। क्या? तो फिर लड़का कौन है? मेरे बड़े भैया। क्या? अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए तुम अपनी बीवी और बच्चे के साथ आए हो? बेटा। अरे एक मिनट। हेलो सुन। हाँ बोलो। अबे बेवकूफ, मैं तुझे चप्पल से मारूंगा।
बैठ जाइए। अबे एक लड़की जिसकी बेटी है वो अपने जेठ के लिए लड़की देखने आई है। जब तुमने इस बारे में सुना तो तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगी बेवकूफ? अरे नहीं, वो तो चुप रहे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा कहीं। कुछ नहीं, आप बैठ जाइए। 1 किलो मिठाई, कॉफी के लिए आधा लीटर दूध, 1 लीटर जूस, उन्हें ये सब देने के लिए नया कप प्लेट सेट, सास बहू के लिए नई साड़ी, सबका मिला के 12,000 रुपए हो रहे हैं। ये सब जो खर्चा हुआ उसकी भरपाई तेरा बाप करेगा। सुनिए जी। क्या है? चलो 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 आओ मूर्ति जल्दी। के सब बताने के बाद ही मैंने गना को लड़की की फोटो व्हाट्सएप की थी। मैं ये डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं उसे कैसे बताऊंगा कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। हे, आओ। ये एप्लीकेशन फाइल करके ये फोटो नोटिस बोर्ड पर चिपका दो। हे, रजिस्ट्रेशन करो। इसका डबल रजिस्ट्रेशन होगा, मैं ये नहीं करूंगा। क्या कहा? और अब? नहीं। हे, तुम एक मामूली सरकारी ऑफिसर हो, जो कहा वो करो। एक गवर्नमेंट ऑफिसर को जो बोला जाए वही करेगा। लोगों से रिश्वत लेना, धमकाकर सारे काम करवाना, ये सब मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पब्लिक ने हमारे खिलाफ गलत ओपिनियन बनाकर रखी हुई है, ये उनकी गलती है। तुम बेकार में इससे लड़ रहे हो। सुबह 10 बजे ऑफिस में आते हो, मत भूलो कि शाम तक तुम्हारे बीवी बच्चे घर पे अकेले रहते हैं। ये तो गया, इसने गलत पॉइंट टच कर दिया। मेरी शादी नहीं हुई है और तुम बीवी बच्चे की बात कर रहा है। मैं अब तक शादी के लिए 49 रिश्ते देख चुका हूँ और मैं टेंशन में हूँ कि पता नहीं 50वें रिश्ते का क्या होगा और तुम मुझे धमका रहा है। तेरी थोड़ा आराम से नहीं गिर सकता था क्या? एक बात बता, इसकी शादी नहीं हुई है? थोड़ा पास आ, दोबारा मत पूछना। हे, तेरी शादी हो गई है? हाँ हो गई है, लेकिन मेरी नहीं हुई है। हे, तू बता, तेरी भी शादी हो गई है क्या? नहीं सर। ओह, तो हम दोनों सेम पेज पर हैं। तुम्हें तुम्हारी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हारी बॉडी को कुछ हुआ तो कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। हाँ, सर। ए, सुन, भाई के लिए चाय लेके आ। जरा रुक जा, तेरी शादी हुई? 2 बार हो चुकी है मेरी। यहाँ मेरी 1 बार शादी नहीं हुई है और तू 2 बार शादी कर चुका है। 2 बार शादी कर चुका है। अरे भाई, हम जैसे सिंगल्स का क्या होगा? तू एक लड़की हमारे लिए नहीं छोड़ सकता। पहली वाली बीवी आप ले लो, वैसे भी मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। अच्छा, दिखा कैसे? हाँ, क्या रे शाणे, मेरी शादी नहीं हुई तो तुझे बुरा लग रहा है? होशियारी करा, चल बैठ बैठ वहाँ। अरे रुको 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 भाई, शादीशुदा लोग इधर आ जाओ और कुंवारे लोग इस तरफ आ जाओ। बैठो बैठो, तुम्हारी शादी नहीं हुई। ए, बंद करना। तुम रुको यार, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है क्या? एंगेजमेंट हुई है सर। अरे वाह, तुम्हें तो अपना खूब ख्याल रखना चाहिए। अरे बालू, मेरे भाई के लिए जूस मंगा जरा। भाई तुम जाकर एसी रूम में आराम करो, जाओ जाओ। अरे तुम लोग कौन हो भाई? डिवोर्स हो गया है। अरे डिवोर्स हो गया तो मैं क्या करूं? सर सर सर, इन्हें जाने दो सर। अगर किसी अच्छी लड़की को जानते हो तो मुझे बताना, कास्ट से फर्क नहीं पड़ता। और सर रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? क्या आप एक लड़की की शादी 2 लड़कों से कराओगे? रजिस्ट्रेशन भी वैसे ही है। अब जाओ आप। हेलो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है उसका पैसा कौन देगा? जो डैमेज हुआ सब रिपेयर कराओ। ओके।
मैं यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। ओह नो, लेट हो रहा है। वो अभी तक क्यों नहीं आया? भाई तुम इतना टेंशन में क्यों हो? अर्जेंटली मुझे शादी करनी है। तो कोई सुहागरात थोड़ी ना जो अर्जेंटली होगा। प्रूफ्स करेक्ट होने चाहिए। तुम्हारा फोटो नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो तुम शादी कर सकते हो। शादी के लिए इतने प्रोसेस? मंत्रों में नहीं सुना क्या कि शादी कभी भी हड़बड़ी में नहीं की जाती है? सारे मंत्रों का ये मतलब होता है क्या? तुम मंत्रों की बात छोड़ो, तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। क्या है वो? तुम बस 25,000 दे दो, तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। 25,000? ओहो, तो फिर एक काम करो, वहाँ जाके 25 रुपए का एप्लीकेशन लो, लाइन में खड़े हो जाओ। वो 25 दिन के बाद बुलाएंगे, तब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड इससे शादी कर लेगी। मेरे पास बस एक ही गर्लफ्रेंड है। लड़की कहाँ है? ऑन द वे, जल्दी बुलाओ उसे। अरे रे, तुम्हारे घर वाले इस लड़की को देखने गए थे क्या? जोड़ी सच में बहुत अच्छी है, जैसे विराट कोहली और अनुष्का की जोड़ी है। अब तो यहाँ क्या करने आया? देखो, मेरे एक दोस्त की शादी करवाने में मदद कर दो। लड़का गरीब है और लड़की रिच है। मुझे नहीं लगता ये बैलेंस होगा। बैलेंस होगा। देखो, अगर तुम उसकी शादी करवाने में हेल्प करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हें आशीर्वाद देगा और इस लड़की से तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। ये 200 शादियां करवा चुका है लेकिन खुद कुंवारा बैठा है। बोलना बंद करो वरना आपकी हालत भी उन लड़कों की तरह हो जाएगी। हे, उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ, बुलाता हूँ। अरे अब क्या हुआ? सुन, तू मुझसे ये क्या कह रहा था? भगवान की मर्जी से इसकी शादी करा दी तो ये मुझे मिल जाएगी। ये लड़की वो लड़की है और वो लड़की ये लड़की है, मैं नहीं जानता था। सर, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मैं मदद करूंगा। भैया मिठाई लीजिए ना। इस भैया का कहा? मुझे मिल चुका है, प्रीपेड है। मिठाई का डब्बा लेकर आए। प्रमोशन हो गया है क्या, या लोगों की शादी कराने का रिकॉर्ड बनाया है? अगर आपने दोबारा ऐसी बात की ना तो आपको मार के पेपर में आपकी तस्वीर छपवा कर श्रद्धांजलि ऐड लगवाऊंगा। रिटायर होने के बाद भी सबको परेशान कर रहे हैं। जब आप आए तो मुझे पता चल गया कि लंच टाइम हो गया है। ये मिठाई क्यों लाए हैं? तुम सुबह मेरे लिए लड़की देखने गई थी ना? उस लड़की ने दिया है? हाँ, उसी ने। वो शादी के लिए मान गई क्या? बिल्कुल नहीं, किसी और से शादी कर ली और मुझे ये डब्बा दे दिया। तो फिर आपको लंच भी वहीं कर लेना चाहिए था ना? मैं तुम्हें वहाँ साथ लेके जाना चाहता हूँ। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम साथ में चलेंगे। तुम सोच रही होगी कि मैं आजकल बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हूँ। मेरे अंदर की कॉमेडी अभी भी ऐसी ही है। बेटर डोंट टैप। ऐसे बच्चों वाले जोक सुनाकर आप कॉमेडियन नहीं बन पाओगे। कंटेंट होना चाहिए। देखो, अगर तुम मुझे ऐसे डरोगी तो मैं यहाँ से चावल खाना छोड़ दूंगा। हाँ, ऐसा ही कीजिए, मेरा काम भी कम हो जाएगा और आप थोड़े पतले हो जाएंगे। मैंने कहा चावल खाना छोड़ दूंगा, टिफिन खाना नहीं। मुझे मूंग दाल का डोसा खाना है। किसके साथ? उपमा के साथ। रेडी करके रखो, मैं आके खाऊंगा। सुबु बेटा, मैं सोच रही थी कहीं दूर की लड़की लाने से अच्छा है हम अपने रिश्तेदारों में ही कोई अच्छी लड़की देखें तो। हाँ बोलो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ, उनके लिए ये अपने नजदीक के रिश्तेदारों में ही लड़की देखने की सोच रहे हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती बहन को यहाँ मत भेजना, समझ गई ना? मुझे छूना ये ना सोचो ना, छूना छूना सोच समझ के छूना। मुझे छूना ये ना सोचो ना, छूना छूना सोच समझ के। मैंने न माना, नींद तोड़ा, मैंने न सोचा, बना दीवाना। Wake up, wake up, wake up morning. 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 क्या सच कह रहे हो? ओके, मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन अभी अभी तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। अरे प्लीज समझो ना। बेबी एक किस दो ना।
यहाँ पर काफी लोग हैं। मैं फोन नहीं रखूंगा। अरे प्लीज मान जाओ ना, वो मेरे पास में ही है। प्लीज दो ना। कहाँ ना नहीं होगा। मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगी। ए फोन वापस लो। हाँ? ये लो। सिद्धि, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे साउंड मेरा था पर इमोशन तुम्हारा। क्या इमोशन? उसने अभी तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया है। लकी, ठीक है, प्रपोज करने के बाद भी उसे यही चाहिए होगा। वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। ओह अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, इन लोगों को बस मौके की तलाश होती है। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते सिद्धि। रहने तो तुम नहीं समझोगी। ठीक है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। क्या हाँ। बात है, एक और पोज दे। एक मिनट रुक, मुझे कॉल आ रहा है। अरे रुको, अभी देख। कहाँ जा रही हो? सेल्फिश आदमी, मैं खुद सेल्फी लूंगा। समुंदर की लहरों को देखो। ब्रो, सेल्फी में बैकग्राउंड ठीक से नहीं आएगा। जिसका सच में बैकग्राउंड ना हो वो बैकग्राउंड का क्या करेगा? मेरा बस एक ही दोस्त है, फोटो खींचने की बजाय वो कॉल पे बात कर रहा है। सेल्फिश आदमी। मैं मदद करूं? अरे आप परेशान मत होइए, ठीक है खींच दीजिए। बैकग्राउंड थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा पीछे जाओ ना। ओके। कर क्या रही है? थोड़ा और पीछे। और पीछे? बैकग्राउंड में ठीक से लहरें नहीं दिख रही हैं। लगता है फोटो खींचने में एक्सपर्ट है। थोड़ा सा और पीछे। अरे ये लास्ट है, इसके आगे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। रेडी ना? इसे जो भी बचाएगा मैं उसे हग करूंगी, किस भी करूंगी। देखा ना, सारे एक जैसे ही होते हैं। सब नहीं, कुछ लोग स्पेशल होते हैं। वो देखो। अरे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तैरना आता है मुझे। Bloody idiots touching me everywhere. हाय, तुमने अनजाने में ही मेरी आंखें खोल दी, इसलिए थैंक यू। मेहनत का फल मिलता है, पर मेरी मेहनत का फल तो ये ले गया। अरे गना, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया। You're a gentleman. Thank you. ये फोन अपने दोस्त को दे देना। हाय, ये मेरे जेठ जी का विजिटिंग कार्ड है। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी सैलरी है और खुद का एक फ्लैट भी है। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? एक्चुअली उनकी अब तक शादी नहीं हुई है और आप भी शादीशुदा नहीं लग रही हैं, तो अभी शादी हुई तो नहीं है, पर होने वाली है। ओह नो प्रॉब्लम, आप नहीं तो आपकी पहचान में कोई सही। मेरे पास और भी कार्ड्स हैं, रख लीजिए। थैंक यू। गना, सबकी शादी हो रही है, तुम शादी कब करोगे? बस ये सवाल मत पूछना। बैचलर्स को लगता है कि शादी अच्छी है और हम शादीशुदा लोगों को लगता है कि बैचलर्स की लाइफ अच्छी है। वैसे तुम्हें क्या फील होता है? इसमें कोई शक नहीं, शादी और बीवी दोनों ही टॉर्चर है। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए टॉर्चर हूँ? नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुमने मेरी जिंदगी में टॉर्च की तरह रोशनी भर दी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ऐसी बात कर रहे हो ना, इसीलिए आई हूँ। वो लोग स्टेज पर बुला रहे हैं, गिफ्ट कहाँ है? उठा के नहीं घूम सकता था, इसलिए कार में छोड़ दिया। ऐसा सोच के मैं तुम्हें छोड़ देती तो आज खुश होती, और श्रीदेवी की तरह मेरी भी शादी अमेरिका में हुई होती। श्रीदेवी का एड्रेस दो, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। श्रीदेवी का नंबर चाहिए, 100 कॉल कर लो। मैं बताना भूल गया, मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, पहले स्टेज में जाकर उनसे मिलते हैं। चलो चल। ये मेरे जेठ जी का कार्ड है, वो अब तक सिंगल हैं। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? वो जो कर सकती है कर रही है ना, तो चल। हाय ब्रो, कैसे मैं हो? ठीक हूँ। और बताओ, अरेंजमेंट कैसा लगा? सब बहुत अच्छा है, पर ये बता, शादी के बजाय तूने हमें रिसेप्शन पर क्यों बुलाया? शादी में मुझे भी नहीं बुलाया था। ये लोग मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले थे, एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली। कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमने ये रिसेप्शन रखा है। छोड़ो ये सब, आ जाओ। आओ आओ। सुनो, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। हाय, आई एम गना। भरत, ये है ना रही है? हाँ भैया। संभल के रहना। नहीं, ये मेरा बहुत ख्याल रखेगा। मैं तो इसे संभल के रहने के लिए बोल रहा हूँ। क्या भैया? आई एम जस्ट जोकिंग। ऑल द बेस्ट जीजा जी, हमारी बहन का ख्याल रखना। हमारा गैंग तो तुम देख ही रहे हो। हाँ चलो, आजा आजा।
सुना था, अच्छे दिखते हो। अगर लड़की आके तुमसे ऐसा कहे तो इसका मतलब वो पसंद कर रही है। फॉलो हर। अरे ऐसा कुछ नहीं। अरे फॉलो हर, जा। हे गना, तुमने पहचाना मुझे? आप? अरे मैं पवित्रा। पवित्रा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो। ज्यादा मत बोलो, पहले मैं कितनी पतली हुआ करती थी और अब तो मोटी हो गई हूँ थोड़ी सी। हाँ गना, ये मेरी बेटी है सुमित्रा। मैंने सुना था कि स्कूल टाइम पर मेरी माँ को आप पर क्रश था। ये सब अभी क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं, अगले महीने इसकी शादी है। तुम अपनी फैमिली के साथ जरूर आना। हाँ, फैमिली लाने के लिए फैमिली भी तो होनी चाहिए ना। ये मेरे जेठ जी हैं, अब तक सिंगल हैं। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। अब तक लेकिन क्यों? तू तो कमाल है यार, तवा के दोनों तरफ रोटी सेक रहा है तू। पहले बचपन में तू उसकी माँ पे लाइन मारता था और अब उसकी बेटी पे लाइन मार रहा है। अबे चुप कर यार। अरे सामने देख। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या संभल के। अरे वो ठीक होगा यार, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। चल ना, चल। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? मुझे ऑफिस जाने के लिए मना किया गया है। क्यों, क्या हो गया? रिसेशन हुआ है, मुझे जॉब से निकाल दिया है। 2 महीने से मुझे सैलरी भी नहीं मिली है। मैंने अभी तक हॉस्टल फीस भी नहीं दी। डोंट वरी, हॉस्टल फी मैं दे दूंगी, तुम बस जॉब ढूंढो। वैसे तुम्हारे ऑफिस में कोई ओपनिंग्स हैं? हैं तो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। कोई गलती हो गई तो रिजल्ट सीरियस होगा। महीने भर काम करने के बाद भी तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा सीरियस क्या होगा? इस वक्त तो कोई भी कंडीशन चलेगी। अगर दिक्कत नहीं तो ठीक है, मैं बॉस से बात करूंगी। थैंक्स। मैडम ये लो। हाँ मैडम, चश्मा ये लो। कांग्रेस देवी, फाइनली तुमने कार ले ली, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अरे नहीं, कार नहीं ली है, ये तो बस टेस्ट ड्राइव कार है। टेस्ट ड्राइव कार? और ये सब्जियाँ? अरे ये इतनी बड़ी कार है, मैंने उनसे पूछा कि क्या सब्जी मंडी में पार्क कर सकते हैं, तो हाँ कहकर वो मुझे वहाँ दिखाने के लिए ले गए। उन्होंने कार पार्क की तो मैंने सब्जियाँ खरीद ली। टेस्ट ड्राइव है तो ये तुम्हें इतनी सारी जगह क्यों ले जा रहे हैं? फ्री में थोड़ी ले गया, उसके बदले में मैंने सोचा ये मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो दे देती हूँ। कितना दिया? 500? 5 स्टार रेटिंग भैया। संडे मॉर्निंग लोगों को बुलाना क्राइम होता है, तू जानता है ना? वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अब माँ ने मुझे रजिता आंटी से मिलने के लिए बोला है। क्या? आंटी से? लड़कियां छोड़ के अब तू आंटी के पीछे पड़ेगा? छी 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 छी, तू लगातार ऐसी घटिया हरकतें करके मुझे डिसअपॉइंट करता जा रहा है। तेरे ताने मारना बंद करेगा? ये तो ऐसे ही बोलता है। शुभ काम के लिए जा रहे हैं, अच्छा बोलो। खुशखबरी लाएंगे तो मैं चिकन बनाऊंगी। चिकन? हाँ। तो फिर चलते हैं ना, बहुत दिनों के बाद ही मैं कल ही चिकन खाया था। बाय। ओके बाय बाय। उनकी 2 बेटियां हैं। ये उनकी बड़ी बेटी है। दूसरी बेटी के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बेटी की शादी के बगैर छोटी की नहीं कर सकते ना, वरना तुम्हारे जैसी हालत हो जाएगी। ये लड़की तो सुंदर है, फिर इसके लिए रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी पर डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हुआ? कॉफी लीजिए सर। नहीं। पर इसका डिवोर्स क्यों हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन देखो तुम्हें भी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है तो क्या हर्ज है? अब डिवोर्सी लड़की के साथ एडजस्ट करने को बोलेंगे आप? मैं शादी करने के लिए कह रही हूँ। देखो घना, तुम्हें पता है ना आजकल की लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं, जिनके पास अच्छी खासी जॉब हो, घर में कोई छोटी या बड़ी बहन ना हो, घर में पेरेंट्स ना रहते हो, और भी कितने नखरे। उनकी हजारों ख्वाहिशें होती हैं। और देखो तुम्हारी भी उम्र हो गई है। उनके साथ अपना प्रोफाइल कंपेयर करके देखो, तुम्हें अपनी हालत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। क्या हुआ? उनकी इच्छाओं को गलत बोलने का हक मुझे नहीं है, और वैसे भी दूसरों से कंपेयर करके मैं खुद को नीचा नहीं देख सकता। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरी बीवी हमारी शादी के बाद हमेशा हमारे परिवार के साथ ही रहे।
रजिता आंटी की वजह से वो मुझे लंच पर भी नहीं ले गया। वो बाद में आएगा, मैं खा लेता हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। अच्छी लड़की दिखाऊंगी ऐसा कहकर हमें सेकंड हैंड लड़की दिखा रही थी। उसे हमारे घर की हालत पता है, इसलिए मैंने सोचा कि कोई अच्छी लड़की दिखाएगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? चलो छोड़ो, खाना खाने दो उन्हें। चिकन? आखिर वो गना को क्या समझती है? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। आखिर जेठ जी में कमी क्या है? चिकन कहाँ गया? मेट्रो पिलर की तरह लंबे हैं। चलो अब जाने दो। उसमें कमी क्या है? आखिर सूट पहनने के बाद वो हीरो दिखता है। हाँ, और जॉब में कोई कमी है क्या? गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छे पोस्ट पर है वो। हाँ, अगर वो चाहे ना तो ऊपर के पैसे लेने लग जाए और बिस्तर की जगह नोटों की गड्डियों पे सुलाएगा बीवी को। वही तो। चिकन। और क्या चाहिए उसे? बस उम्र ज्यादा हो गई है। उम्र? अरे उम्र में क्या रखा है? आजकल लड़कियां 30 साल में शादी नहीं करती हैं क्या? हाँ सही कहा। भैया लो ना। प्लेन राइस खाने में सूखा सूखा लगता है, थोड़ी सी करी मिल जाएगी क्या? मैं चिकन लेकर आती हूँ। भूल ही गई। ये वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा पीस प्लीज। मैडम पार्सल। आ रही हूँ। जो पीस दे रही थी चुपचाप वही ले लेता मैं। सर, गना सर आप ही है ना? अबे मैं नहीं हूँ, चल निकल। ये भी गना नहीं है क्या? गलत टाइम पर आ गया इडियट। आप भी लीजिए ना माँ। बैड लक। अरे आपने हाथ क्यों धो लिया माँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर उस दिन उसने वो सब नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, उनकी बातों में आकर आप जेठ जी को क्यों ब्लेम कर रही हैं? उनके काम में क्या कमी है? हाँ, आपके बेटे में क्या कमी है? थोड़ा नमक कम है। क्या? सुबह को करी नहीं मिली। क्या आप भी बोल नहीं सकते क्या? मुझे भी खाने का मन नहीं है। खाने को इमोशन के साथ क्यों जोड़ रहे हो? ये ठीक नहीं है। मैंने लंच भी नहीं किया था। ठीक है मत खाओ। जेठ जी नहीं खाएंगे तो माँ नहीं खाएंगी, माँ नहीं खाएंगी तो आप नहीं खाएंगे, आप सब नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं? क्यों, सही कहा ना भैया? हाँ सही कहा। देखो तुमने मेरी प्लेट पे चावल परोस दिया है और अन्न तो भगवान का स्वरूप होता है ना, उसे वेस्ट कैसे कर सकता हूँ? सही कहा। मैं कल इसका फ्राइड राइस बना दूंगी। रजिता आंटी। चिकन तो फ्रिज में चला गया, पर तुम क्यों फ्रीज हो गए? घर में नहीं मिला तो हम बाहर खाएंगे। अभी उसे 150 रुपए दिया, उसने भर प्लेट बिरयानी दी। यार मैं इस प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बात मेरी शादी की है। अरे टेंशन मत ले ब्रो, कल हम रजिता आंटी की बजाय गिरजा आंटी के पास जाएंगे। गिरजा आंटी से काम नहीं बना तो मैरिज ब्यूरो है या फिर हमारे पास मैट्रिमोनी भी। गना, मैट्रिमोनी। क्या? हैप्पी मैट्रिमोनी हमारे ऑफिस के रास्ते में है। टीवी में ऐड आता है, बड़े बड़े एक्टर उसका ऐड करते हैं। वहाँ पर 25,000 देगा ना, तेरी शादी यूं हो जाएगी। 25,000 बहुत ज्यादा यार। रेटिंग अच्छी है मतलब कि क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी अच्छी है मतलब कि रेट ज्यादा होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कल हमें उनके ऑफिस जाना है, मतलब कि जाना है। आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ओह वाह यार, मैट्रिमोनी की जगह लगता हम किसी स्पा में आ गए हैं। मैट्रिमोनी का ऑफिस नीचे फ्लोर पे। ये मैट्रिमोनी ऑफिस है सर। ओह वेरी नाइस ऑफिस। वर्मा हो या विश्वकर्मा हो, कोई मायने नहीं रखता। हैप्पी मैट्रिमोनी आइए, सिंगल आइए और डबल होकर जाइए। इजी रजिस्ट्रेशन और रिश्ते की गारंटी। तो देर मत कीजिए, फोन कीजिए 9191077777 पे। इतने सारे 7। एक्सक्यूज मी, एक रिक्वेस्ट है, ये नंबर बदल दीजिए 7777, या फिर ये जो बोल रहा है ना, आप प्लीज उसे ही बदल दीजिए। दोनों को बदल दो। ठीक है सर, आइए। चलिए। हाँ चलो। मैडम बोलिए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? मुझे एमएलए की टिकट चाहिए, दिलवा देंगी आप? जी हाँ। ये क्या सर? तो और क्या बोलूं, यहाँ आया हूँ तो शादी के लिए लड़की चाहिए ना। ओह कांग्रेचुलेशन सर। किस लिए? आप हमारे ऑफिस में कदम रखेंगे तो दुल्हन आपके घर में कदम रखेगी। ये हमारे मैट्रिमोनी की खासियत है। तो चले फिर। हाँ चलो। कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आपके ऑफिस में तो कदम रख ही दिया, तो मतलब मेरा काम हो गया। दुल्हन लेके आप ही आ जाइएगा। आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं सर। कुछ नया बताओ। बताती हूँ। चलिए। तो आप लड़की किसके लिए ढूंढ रहे हैं? इनके लिए। मेरे लिए। आप शादी के लिए तैयार हैं? क्या बोल रही है मैडम, ये तो बचपन से तैयार है। हे, चुप कर। ऐसा नहीं होता है सर। अपनी फोटो लाए हैं क्या? मैं 2 फोटो लेकर आया। ओके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पे स्लिप्स। अरे मुझे नहीं पता था वो भी चाहिए होगा। ये गवर्नमेंट का रूल है सर, इनके बिना प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे। तो मैं कल लेके आ जाऊंगा। इट्स ओके, इट्स ओके। व्हाट्सएप कर दीजिए, आने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है। पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। अरे बाप रे,
ये होम लोन एप्लीकेशन की तरह इतना बड़ा क्यों है? ये सब गवर्नमेंट के रूल्स हैं। इससे शादी का कोई लेना देना नहीं है, ये बस ऑफिशियल पर्पस के लिए है। अब तो इसे सोफे पे लेट के पढ़ ले। अबे साइन करना। वैसे आप कौन सा स्कीम लेंगे सर? स्कीम मतलब? हर किसी की जरूरत और अर्जेंसी के हिसाब से हमारे पास स्कीम्स जरा ब्रोशर दिखाना मुझे। हाँ, ये देखिए, यू कैन चेक। पहला जनरल सर फॉर 10,000, 6 months वैलिडिटी, पब्लिक डोमेन पर पोस्ट करेंगे। और रिजल्ट? आपके लक पर है सर। नेक्स्ट इज सिल्वर, हम आपका प्रोफाइल 10 मेंबर्स को भेजेंगे। और रिजल्ट? वो भी आपका लक है सर। एंड नेक्स्ट इज गोल्ड, आप जो भी कैटेगरीज चूज करेंगे हम आपको उनके नंबर्स देंगे, फिर आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। और रिजल्ट? हमारा लक। राइट। एंड नेक्स्ट इज प्लैटिनम स्कीम सर। प्लैटिनम बहुत महंगा है, लेकिन ये भी सिल्वर लग रहा है। हम गोल्ड पैकेज लेंगे। ओके कूल। रीटा, यस मैम, ये गोल्ड मेंबर्स हैं, इनसे पैसे ले लो और लड़कियों की प्रोफाइल्स दिखा दो। ओके मैम। बाय। क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? आप शादी के लिए तैयार हैं ना? एयर होस्टेस की तरह सारी लड़कियां सेम डायलॉग बोल रही हैं। सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। इस पर अपनी आईडी एंटर कीजिए और 10 प्रोफाइल्स को सिलेक्ट कीजिए। हम उनके नंबर्स आपको भेज देंगे। मुझे एक छोटा सा डाउट है, अगर 10 लड़कियों को तुम पसंद आ गए तो? अब तक सब हमें रिजेक्ट करते आए हैं, अब पहली बार 10 में से 9 लड़कियों को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इस सोच से ही मुझे किक मिल रही है। हेलो। ये यहाँ पे रहता है क्या? ये रहते थे सर, लेकिन कुछ दिन पहले चले गए। कहाँ गया है? यहाँ से कहाँ गए नहीं पता सर। वो यहाँ भी नहीं है, उसे ढूंढते रहो। सॉरी। सॉरी यार, मेरा ध्यान नहीं था। इट्स ओके, गलती मेरी ही थी। तुम यहीं रहते हो क्या? नहीं, कुछ काम के लिए आया था। क्यों? वो क्या है कि बहुत टाइम से मेरा एक दोस्त नहीं मिल रहा है, हो सकता है तुमने उसे देखा हो। कोई फोटो तो दिखाओ, शायद पहचान जाऊं। 1 सेकेंड। इट्स ओके, ये काम नहीं कर रहा है, तुम जा सकते हो। सर, आपको उसके बारे में कुछ पता चला? लगता है वो यहाँ से चला गया। चलो। ओके। काम पे ध्यान दो। तुम दोनों ऑफिस लेट क्यों आए हो? सुना कि तुम लोग मैट्रिमोनी गए थे। ओ, बात लीक हो गई। ये मत कहना कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। ऑलमोस्ट हो गया है। इसके पास 10 लड़कियों के नंबर हैं। एक भी रिश्ता मैच हुआ और शादी हो जाएगी। अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो आप बर्बाद हो जाएंगे। हाँ? तुम इन सब बातों को छोड़ो, पहले तुम कॉल लगाओ। स्पीकर पर बात करना, जलन के मारे आज चश्मिश मर जाएगा। हाँ रखो। हेलो। हाँ, कौन बात कर रहा है? हेलो मैम, मेरा नाम गणपति है। मैट्रिमोनी ऑफिस से मुझे आपका नंबर मिला है। मुझे आपका प्रोफाइल पसंद आया। अगर आपको भी मेरा प्रोफाइल पसंद आया तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और तुम्हें मुझसे शादी करनी है? सॉरी मैडम, वो क्या है कि मैट्रिमोनी वाले ने आपका नंबर दिया था। मैंने तो 4 साल पहले अपना नंबर दिया था। नारायण नारायण। नारायण जी, काम करने के बजाय यहाँ आके क्यों बैठे हो? जाइए। जाओ, अपना काम करो। हाँ। हेलो। हेलो। कौन? मैंने आज सुबह ही आपकी फोटो देखी, मुझे आपकी फोटो बहुत पसंद आई। थैंक यू। वैसे कहाँ देखी? सोशल मीडिया पर? मैट्रिमोनी ऑफिस में। ओह अच्छा, मैंने तो उन्हें अपनी फोटो नहीं दी। उन्होंने तो मुझे आपका नंबर भी दिया है। मुझे तो आप बहुत पसंद आई। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कौन है रे तू? मेरी बीवी से शादी करना इससे चाहता क्या हो है? गया? तेरी ये क्यों हिम्मत? चिल्ला रहा है? अगर दम है तो अपना एड्रेस बता। कुछ भी बोले जा रहा है। एक मिनट, जरा लाइन में रुको। 1 मिनट होल्ड करो। ढूंढ निकालूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। मेरी हाइट कम है तो मुझे कमजोर मत समझो। आधी रात को तुम मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो ना, इस बात के लिए मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? देखना यार, एक आदमी फोन करके बोल रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और पूछने पे कहता है मैट्रिमोनी वालों ने उसे ये नंबर दिया है। हेलो हेलो। बेवकूफ ने फोन काट दिया। मुझे दीजिए भैया, मैं देखती हूँ इस बदमाश को। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा कोई पुराना चक्कर वक्कर तो नहीं है? एक काम करते हैं, कल पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस कंप्लेंट? ए, अपना एड्रेस बता।
अगर चाहे तो अपने आदमियों को भी बुला ले, जितने चाहे उतने आदमियों को बुला ले। एरिया और टाइम तू चूज कर, मैं अकेले आकर तुम सबको धो दूंगी। तेरे जैसे लोगों की वजह से मेरे राम जी जैसे जेठ जी की अब तक शादी नहीं हो पाई। तेरे पास फोन है तो किसी को भी फोन करेगा क्या? छी, बेशरम कहीं का। काट दिया। डर गया लगता है। लीजिए भैया, ये दोबारा आपको कॉल नहीं करेगा। अगर कॉल करेगा तो मुझे बताइएगा। थैंक्स। जेठ जी, आपको कुछ काम था ना? चलिए चलिए। आपने उसे फोन क्यों किया था? मुझे सच में मैट्रिमोनी वालों ने इसका नंबर दिया था। हे भगवान। चल यार, चलो गाना। हाँ, तुमने सारे फर्जी नंबर दिए थे। ये तो चीटिंग है। मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। तुम सबको कोर्ट में ले जाऊंगा। क्या हुआ सर? आपने जिन्हें कॉल किया उन्होंने कहा उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो तुम्हें ये सब कुछ पता था? हमें भी नहीं पता सर। जिनकी शादी हो गई है उन्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, पर नहीं करते। लेकिन हम उनकी शादी में मदद करेंगे ये सोच के उनके पैसे ना देने के बावजूद हम उनका नंबर हमारे रजिस्टर और फाइल्स से निकालते नहीं है, और इसलिए हमें आप जैसे लोगों से डांट खानी पड़ती है। अरे रोना बंद करो। सर, ये बस एक छोटा सा ह्यूमन एरर है। हाँ, कोई बात नहीं, आप रो मत। कहीं और चल के बात करते हैं सर। हाँ। थैंक यू। वैसे आपका कौन सा पैकेज है सर? गोल्ड। अरे नहीं, जो लोग लाइफ में सेटल्ड नहीं होते वो ये पैकेज लेते हैं। आप सेटल्ड नहीं है? क्या बात कर रहे हो? मैं तो कब से सेटल्ड हूँ। तो फिर प्लैटिनम वाला ले लीजिए। उसमें ह्यूमन एरर नहीं होता, कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि ये मीट टू पॉलिसी है। इसमें लड़कियां डायरेक्ट आपसे मिल पाएंगी, आप दोनों मिलके बात कर पाएंगे। अगर सब सही रहा तो आप दोनों का दिल भी मिल जाएगा। इस पैकेज में हमने हजारों लोगों की शादी कराई है, देखिए। इस पैकेज का क्या रेट है? सर जस्ट 25,000। वैसे कोई ऑफर नहीं है क्या? एक्चुअल प्राइस उतना ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो 20,000 दे दीजिए। प्लीज आप इसका रेट 10,000 कर दो ना। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ये लीजिए 10,000। 10,000 क्यों सर? आपने 20,000 कहा तो मैंने कहा 10,000 कर दो, इसलिए मैंने आपको 10,000 दिया, सिर्फ आपके लिए। अच्छा सुनो, इनके लिए, सिर्फ इनके लिए प्लैटिनम पैकेज प्रोफाइल्स दिखा दो। हेलो। हेलो। बोलो सिद्धि। हाय। हाय। प्लीज बैठो ना। बहुत देर से वेट कर रहे थे क्या? 3 कॉफीज और 2 बोतल पानी पी चुके हैं। ये लो। थैंक्स। तुमने मुझे पहचाना? हम पहले मिल चुके हैं क्या? उस दिन तुमने बीच पे मुझे हक किया था और गाल पर किस किया था। ओह हाँ, जेंटलमैन। उस दिन तुम मुझे किस करके चले गई, ज्यादा बात ही नहीं कर पाया। मैं हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी कर देती हूँ, दैट्स ऑल। हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते ना। एक पॉइंट के बाद हमें ये सब कुछ रोक के सोचना पड़ेगा। उसके बाद हम जो फैसला लेंगे लाइफ उसी पर डिपेंड करेगी। मुझे लेक्चर दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं बस फ्लो में बोल रहा था। ठीक है, खुद के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो प्रोफाइल में ना हो। हाँ, मैंने अब तक 200 शादियां करवाई हैं। क्यों, तुम पंडित हो क्या? नहीं नहीं, मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता हूँ। ओ हाँ, तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी। और कुछ? तुम मुझे पसंद हो। What? तुम मुझे उस दिन से ही पसंद हो। But that is past. देखो, इस स्कीम में हमें 10-10 लोगों के प्रोफाइल्स मिले हैं, तो मेरी लिस्ट में तुम फर्स्ट थे। मुझे बाकी के 9 लोगों से भी मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, कंपैटिबिलिटी देखकर क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। लाइफ का सवाल है तो जल्दबाजी मत करो। सही कहा ना? सही कहा, लेकिन तुम्हारे पास भी तो 9 ऑप्शंस है ना। तुम्हें कोई थोड़ी ना ऑप्शन में डालेगा, तुम्हें तो देखते ही पसंद कर लेगा। थैंक्स, पर जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी हो उसे अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त कोई और मेरा वेट कर रहा है तो See you. Okay. हालांकि प्लैटिनम और सिल्वर एक जैसे हैं, लेकिन प्लैटिनम थोड़ा यूनिक है। उसका नाम है सिद्धि। किसका नाम? अरे उस दिन बीच पर जिसने किस किया था। मेरी मेहनत का फल तुझे दोबारा से मिल गया क्या? हाँ, मैं उससे प्लैटिनम स्कीम के थ्रू मिला। बहुत बढ़िया भाई। उसने हाँ किया क्या? नहीं यार, उसने मुझे वेटिंग में रखा हुआ है। उसने कहा उसके पास और 9 ऑप्शंस हैं। कोई बात नहीं यार, सिर्फ उसके पास ऑप्शन नहीं है, तेरे पास भी तो है ना। हाँ, पर मैं
देख गना, इसके पहले तुझे कभी मौका मिला क्या? अब तक तो सब ऐसे ही चल रहा था ना। फर्स्ट टाइम तुझे इसके अलावा भी 9 ऑप्शन मिले हैं, तो तुझे ऑप्शंस क्यों नहीं चाहिए? कौन है? अरे अननोन नंबर। अरे दिखा, मुझे दिखा। हे हेलो। हेलो, गणपति बोल रहे हैं? या मैं अप्पू हूँ। आप भी प्लैटिनम मेंबर है ना? या मैं भी हूँ। या हम मिल सकते हैं? या ओके देन, कल सुबह 10:30 बजे। या कौन था? ऑप्शन नंबर 2, नाम है अपर्णा, निकनेम अप्पू। कल मॉर्निंग 10:30 की मीटिंग है, चले जा। अरे नहीं यार, मैं तो ठीक है ना, तू सिर्फ ऑप्शन नहीं है, तू सबसे अलग है। प्लीज यार। हेलो। हेलो। हाय। हाय। हाय, आई एम अप्पू। 1 सेकेंड। ये क्या कर रही है? सबके सामने देखो तो। यहाँ से कहीं और चले क्या? क्यों? लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं। लगता है इन्हें मेरा ड्रेस अच्छा लगा है। चिट्टी, आइसक्रीम। ओके मैम। मैं हमेशा यहीं आती हूँ। और बताओ? मैंने तो फिक्स कर लिया है, तुम मुझे पसंद हो। अगर हम शुभ मुहूर्त देखने जाए तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब भी रेडी हूँ। वो दैट्स टू फास्ट। मेरे पास अभी भी 8 ऑप्शंस हैं, उनसे मिलने के कोई बाद। बात नहीं, कम लेट्स गो टू बीच। इस ड्रेस में? चिट्टी, अकाउंट में लिख लेना। ठीक है मैम। कम वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, तुम्हें मेरे साथ बहुत अच्छा लगेगा। जब भी तुम डिसाइड करो इस बता। तरह हाँ, बीच चलो, में ठीक क्यों है, जा रही चलो, हो? मेरी बात तुम भी सुनो। आओगे? हे गना। हाय। हाय। No, हाय, she is- 1 सेकेंड। आई एम अप्पू, ही इज गना। हमारी जोड़ी अच्छी लग रही है ना? हाँ, लग रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। सिद्धि, गलत मत समझना। चलो भी। हे भगवान। अरे बापू, तुम्हारी शादी कब है? मैं तो रेडी हूँ अंकल। हैं? आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना? आपको मैं ओके हूँ तो मुझे ही चलेगी। चल, सबकी नजर तेरी पे। अपनी बेटी मुझे नहीं देंगे, लेकिन मेरी शादी के बारे में जानना है। भाभी कहाँ है? आपके साथ नहीं आई क्या? अरे नहीं, वो तो मैट्रिमोनी से आई थी। मैंने तो उसे बात करने के लिए बुलाया था, वो तो शादी के लिए आ गई। वो तो आपका हाथ भी नहीं छोड़ रही थी। वो बहुत जल्दी में थी, मेरी बात भी नहीं सुन रही थी। ओ, आपको उसके बारे में बहुत पता है। देखो देवी, तुम्हें जो भी सोचना सोचो, मुझे वो लड़की पसंद नहीं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। सुनो, टीवी में सुनामी या भूकंप की न्यूज आ रही है क्या? क्यों, क्या हुआ? अब तक तो लड़कियां जेठ जी को रिजेक्ट कर रही थी, पहली बार जेठ जी ने किसी लड़की को रिजेक्ट किया है। ओह माय गॉड, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर जल्दी शादी नहीं की ना, तो फिर उस गना की तरह ही रहना तू भी। हाँ? गना, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाय। तुम्हारी बस मिस हो गई? मुझे लगा मिस हो गई, लेकिन नहीं हुई है। वैसे उस लड़की को हाँ कह दिया क्या? सिर्फ उससे ही नहीं, मैंने बाकी लड़कियों को भी ना कह दिया है। मैंने कहा था ना, मेरे पास अब भी 9 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन तो मेरे पास भी है, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज हाँ कह दो। मुझसे ये मत पूछो। जब तक हाँ नहीं बोलोगी, पूछता रहूंगा। थैंक्स सिद्धि। वो किस लिए? तुमने हाँ कहा था ना। मैंने ऐसा कब कहा? तुम सबको रिजेक्ट करके मुझे वेट करने के लिए कह रही हो, इसका मतलब तो हाँ ही हुआ ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। तुम्हारी सिंप्लिसिटी, एटीट्यूड, बिहेवियर, प्लानिंग सब अच्छा है। तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ एक जॉब है।
लेकिन मैं लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह देखती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन मेरे लिए सही नहीं हो। लेकिन तुम मेरे लिए बिल्कुल सही हो सिद्धि। तुम्हें ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये तुम्हारे लिए इम्प्रेसिव है, लेकिन एक साथ एक रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। तुमने जो प्रोफाइल देखी है वो मेरी लाइफ नहीं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिले। क्या हुआ माँ को? अचानक से बेहोश होकर गिर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। माँ, हम सब यहाँ पर हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा आप उस तरफ चली जाइए। ठीक है सर। आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। आपको कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर आ रहे हैं, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। डॉक्टर, माँ कैसी है? मिस्टर गना, मामला थोड़ा सीरियस है, बट ओके। माइल्ड स्ट्रोक है। रेगुलर चेकअप, मेडिसिन, एक्सरसाइज ये सब चालू रखना। 2 दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। ओके डॉक्टर। टेक केयर। बेटा, माँ आप कैसी? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे डर है कि तुम्हारी शादी देख पाऊंगी या नहीं। मुझे कुछ हो गया तो जल्दी से शादी कर लो बेटा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन मेरे लिए सही नहीं हो। हाय हेलो, हैप्पी मैट्रिमोनी परिवार में आप सबका स्वागत है। इस खुशी के पल को हमारे साथ बांटने के लिए हैप्पी मैट्रिमोनी के फैमिली हेड बॉस मिस्टर रविंद्र जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। हेलो, थैंक यू थैंक यू। हमारी हैप्पी मैट्रिमोनी ने अभी तक 5 लाख रजिस्ट्रेशंस कर ली हैं। कई स्टेट्स में तो हम टॉप 5 में हैं। ये सब हो पाया है सिर्फ आपकी वजह से, इसलिए आप सभी के लिए मेरे पास ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं। बस इतना ही नहीं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं जिसने हमारी कंपनी रिसेंटली ज्वाइन की है। आपको हर महीने सैलरी मिलेगी, टारगेट रीच होने पर इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। सर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन याद रहे तुम्हें अंत में इनवैलिड है ये कहना है। मैं समझी नहीं सर। समझी नहीं? ये स्कीम को अच्छे से समझने के लिए एक इंसान है जो अभी तक बहुत लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है और वो अब टॉप पोजीशन में है। आपकी सीनियर ये सब आपको समझा देगी। The stage is yours. हाय हाय हाय। हाय मैम। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बेसिकली हमारी जॉब ही हमारा बिजनेस है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी पसंद का लड़का चूज कर सकें। यही हमारी शक्ति है और हम इस शक्ति को बिजनेस बना सकते हैं। और इस बिजनेस में हमारा टारगेट मिडिल क्लास लड़के हैं, क्योंकि उनके लिए शादी सिर्फ जरूरत नहीं, उनके लिए वो एक सेंटिमेंट है, एक सपना है। इसीलिए हम असली प्रोफाइल्स के साथ साथ फेक प्रोफाइल्स भी ऐड करेंगे। मतलब हम अपनी फोटोज पोस्ट करेंगे।
हम उनसे ऑप्शंस की तरह मिलने जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और फिर लास्ट में उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट ही करना है तो उनसे मिलेंगे क्यों? बिजनेस। बिजनेस। इस बिजी दुनिया में हम एक तरह से मैच फिक्सिंग का बिजनेस कर रहे हैं। शादी को लेकर लोगों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, जैसे कि पार्टनर अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो लालची नहीं हैं? ये प्रोफाइल ही देखो। इसकी हाइट 4 फीट है, लेकिन ये 6 फीट का लगे तो लो एंगल से फोटो लेकर प्रोफाइल में पोस्ट की है। एक लड़की जो 10वीं पास भी नहीं है, उसे शादी के लिए अमेरिका का लड़का चाहिए। और एक आदमी जिसकी उम्र हो चुकी है, उसे 16 साल की लड़की चाहिए। तो क्या हर वक्त, हर जगह, हर किसी के लिए क्या ये पॉसिबल है? तो इंस्टेंट एक्सपेक्टेशंस के इम्बैलेंस को बैलेंस करना ही हमारे मैट्रिमनी का बिजनेस है। तो क्या हमें लोगों की भावनाओं से खेलना चाहिए? हम खेल नहीं रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से लोग लोगों की भावनाओं पर बिजनेस चला रहे हैं। छोटे लोगों की हाइट बढ़ाने की, गंजेपन से हेयर ग्रोथ की और काले से गोरा बनाने की उम्मीद देकर ये सारे बिजनेस लोगों की उम्मीदों पर ही तो चल रहे हैं। और अगर कोई सेंसिटिव लड़का सीरियस हो गया तो? जो लोग मौका गवा चुके होंगे उन्हें टाइम की वैल्यू होगी, और मैं आपके फ्री टाइम को मौके में बदलने के लिए बोल रही हूँ। इस बिजनेस में हम लोगों की उम्मीदों में अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जिसमें आप उन्हें नो बोल के पैसे कमा सकते हो। उम्मीद उनकी और बिजनेस हमारा। थैंक यू। सिद्धि, तुमने कहा था कोई इमरजेंसी है, तो ये लो तुम्हारे लिए है, पूरे 1 लाख। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। पानी। देवी। माँ जी, बेटा, घना के रिश्ते का कुछ हुआ या नहीं? माँ मैं वो कुछ भी नया नहीं है माँ। पहले लड़कियाँ हमारे मुंह पर रिजेक्ट कर रही थी और अब डायरेक्ट उनके मुंह पर रिजेक्ट कर रही हैं। जरा धीरे बोलो, अगर वो सुन लेगा तो बुरा लगेगा। माँ, अब तक 50 लड़कियाँ रिजेक्ट कर चुकी हैं। आज तक कभी किसी की बातों का बुरा लगा है क्या? उन्हें बताइए। तुम उसे नहीं जानती, वो बचपन से ही ऐसा है। अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता, सब कुछ अकेले सहता रहता है। माँ। हाँ माँ बोलो। हाँ देवी, श्रीदेवी पहुंची क्या? देवी, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। मैंने कहा था ना मेरे जेठ जी की शादी तक उसे यहाँ मत भेजिएगा। अरे आपको समझ में नहीं आता क्या? मेरे मना करने के बावजूद अपने श्रीदेवी को यहाँ क्यों भेजा? श्रीदेवी आ रही है क्या? लगता है आ गई। हाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आ जाओ। हाय दीदी। हाय जीजू। हाय। सॉरी आंटी, पापा नहीं आ पाए, वो कहीं बिजी थे ना। कोई बात नहीं है, तुम तो आ गई ना। आ जाओ, बैठो। आओ बेटा, बैठो। आप कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा। पापा कैसे हैं? पापा बिल्कुल ठीक हैं। तुम यहाँ 10 दिन रुकोगी ना? नहीं 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 नहीं, इसके एग्जाम खत्म हो गए ना, इसे घर जाना चाहिए। अरे ऐसा क्यों? एग्जाम्स खत्म हो गए हैं ना, तो यहाँ 4 दिन रुक सकती है। अपनी बहन के साथ रुक जाएगी। हाँ ठीक है। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? हेलो, ये मेरी आंटी का घर है, मैं जब चाहूँ आ जा सकती हूँ। और तो क्या, और मैं तो तुम दोनों का ही कजन हूँ। चलो सेल्फी लेते हैं। ओके। सुपर। वैसे मेरी आधे घंटे में बस है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे प्लीज? तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अरे उठो, जल्दी जाओ, इसे छोड़ कर आओ। अरे मुझे यूएस की एक अर्जेंट कॉल अटेंड करनी है। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं छोड़ दूंगा। चलो श्रीदेवी। बाय आंटी। ठीक है बेटा। बाय जीजू। बाय दीदी। बाय।
आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मैं श्रीदेवी को लेके जा रहा हूँ। अगर मैं शाम को अकेला आया तो समझ लेना तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं आया तो क्या होगा? मतलब हम दोनों भाग गए होंगे। दीदी की बातों का बुरा मत मानिएगा। तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये मुझे दो। उसके आने के बाद से ही तो घर में रौनक है। वो बीमार पड़ती है तो पूरा घर शांत हो जाता है। वो दिल की बुरी नहीं है, बस कुछ भी बोल देती है सिद्धि। ये सिद्धि कौन है? क्या? अभी आप ही ने तो कहा कि सिद्धि इतनी भी बुरी नहीं है। नहीं तो अभी तो कहा था। मैं समझ सकती हूँ आपकी जुबान पे उसका नाम आ गया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। इस उम्र में ऐसा अक्सर होता है, ये मुझे अच्छे से पता है। बैग दीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात मानो। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर उसे जाने मत देना, कसकर पकड़ लेना। जाने मत दो, कस के पकड़ कर रखो। मैडम 1 लाख की रिसिप्ट। थैंक यू। अभी कैसे हैं डॉक्टर? दिस इज ब्रेन एन्यूरिज्म। ब्रेन के कुछ ब्लड वेसल्स बलून की तरह फूल जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता। हमें एंडोवेस्कुलर रिपेयर करना होगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा महंगा है। आप पैसों का अरेंजमेंट कीजिए। हैप्पी मैट्रिमोनी आइए, सिंगल आइए और डबल होकर जाइए। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी। आसान रजिस्ट्रेशन और रिश्ते की गारंटी। थैंक यू। आइए। अब हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है। मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? जैसे चाहो मदद कर सकती हो। हाँ? जो कैसा लगा मेरा? एक्चुअली मैं शादी करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? सब मुझे ऐसा ही बोलते हैं। मेरे पास जॉब है, खुद का घर है, शादी कर लूंगा तो कम्प्लीटली सेटल हो जाऊंगा। वाओ ग्रेट। हमारी कंपनी रिसर्च के हिसाब से आप जैसे यंग जनरेशन ऐसे ही ट्रेंड सेट कर रहे हैं, जानती हूँ। इट्स कॉल्ड प्लानिंग, यू नो। हमारी मैट्रिमोनी प्लानिंग के सामने तुम्हारी प्लानिंग कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, अभी आपने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला सर। इतनी कम एज में आप बहुत अच्छे प्लान्स बना रहे हो। ओह, वैसे जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत सारे प्लान्स किए थे। अब इसकी शादी हो चुकी है। आप आइए आइए। ओके, ऑल द बेस्ट। इसकी भी शादी हो गई है क्या? यहाँ पर आपको छोड़ के सबकी शादी हो गई है। बैठिए प्लीज। एनीवेज, आपको कैसी लड़की चाहिए सर? किस लिए? शादी के लिए। ओह अच्छा, जॉब करने वाली लड़की अच्छी रहेगी। एब्सोल्युटली सर। इस करंट सोसाइटी में जॉब करने वाली लड़की परफेक्ट है ना? लेकिन मेरे पेरेंट्स को ऐसी लड़की चाहिए जो घर पर ही रहे, तो बिना जॉब वाली लड़की ढूंढो। कास्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम वेरी ओपन। वाओ, अभी की सिचुएशन के हिसाब से कास्ट के बारे में कौन सोचता है ना? लेकिन मेरे जितने रिश्तेदार हैं ना, सभी कास्ट देखते हैं, तो हमारी ही कास्ट की लड़की देखना है। बड़ा अजीब आदमी है। ओके ओके, एनीवेज, तो जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास 4 स्कीम्स हैं। मुझे गोल्ड पैकेज चलेगा। वाओ, गुड डिसीजन। लोगों को बेवकूफ बनाने में दिव्या मैडम मास्टर है। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ बड़बड़ा रही हो। नथिंग सर। इस गधे को कैसे पता चल जाता है? सर, ये फॉर्म फिल कर दीजिए। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और पे स्लिप की कॉपी दे दीजिए। अरे लेकिन मैं तो ये सब लेकर नहीं आया। व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर। तो आप मुझे अपना नंबर दो ना। फीस देने के बाद ऑफिस का नंबर मिल जाएगा। मैंने पैसे दे दिए, अब आप मुझे दिखाओगे? हाँ, ये इतना डेस्परेट क्यों लग रहा है? लगता है कि आप कुछ बोल रही हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं। आपको लड़की मिल जाएगी। ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। हैप्पी मैट्रिमोनी। बताओ क्या हुआ? मेरे जीजाजी मिल नहीं रहे हैं। कब से नहीं मिल रहे हैं? कुछ दिन पहले वो बिजनेस के लिए जर्मनी गए हुए थे। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसके लिए वीजा भेजेंगे। हम उन्हें फोन कर रहे हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वहां जाकर कंप्लेंट लिखवा दीजिए। ठीक है सर।
सारी डिटेल सही है या नहीं चेक करके साइन कर दो। उसका फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप नंबर वहां लिखा है। कर दिया है सर। हाँ, फोटो मिल गई। अब जाओ, इन्फॉर्मेशन मिलने पर कॉल करेंगे। सर, हम इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। उस दिन मैं तुम्हें इसी की फोटो दिखाने वाला था। आप क्यों ढूंढ रहे हैं उसे? ही इज ए चीटर। तुम इससे कहाँ मिले? वो मेरी बहन से मैट्रिमोनी साइट के जरिए मिला था सर। इसमें गलती तेरी है। अगर उसने कहा कि वो किसी से प्यार करती है तो बिना उससे पूछे उसकी शादी किसी से भी करा दोगे क्या? हमारे पास रोज ऐसे हजारों केस आते हैं, सब आपकी तरह पढ़े लिखे होते हैं। आपके साथ भी धोखा हुआ है। अगर कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? तुम दोनों की लड़ाई हो गई क्या? फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से कॉल कर रहा है वो? वो नहीं है सिद्धि, कोई प्लैटिनम मेंबर है। मैंने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी कॉल कर रहा है। बोल रहा है मुझसे मिलना है। पब्स में मुझे बुला रहा है, मुझे गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, मिडनाइट में वीडियो कॉल भी करता है। लगता है कि वो मुझे फॉलो करता है। उसे हमारा हॉस्टल भी पता है। कौन है वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? हे, अपना काम करो। लगता है तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो एक काम करो, उससे एक बार मीटिंग करो और उसे बता दो कि तुम किसी और से शादी कर रही हो, फिर आराम से वहां से निकल लो। कैसा लगा? कभी कभी लगता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर हमारे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा, ये सोचकर डर लग रहा है। ऐसा क्या कर रहे हैं हम? बस मना ही तो कर रहे हैं ना। तुम ना बस ऐसे ही बैठकर सोचती रहोगी। चलो बाहर चलते हैं। ये लो, ये रखो। चलो। हाय, तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड ने स्माइल किया। थैंक्स। चलो चलते हैं। हेलो हेलो, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? मैंने ना कह दिया तो गुस्सा हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुमने मुझे अपनी सारी बात बता दी है तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसी आदत नहीं है। अरे मुझे गलत मत समझो प्लीज। मैंने कहा था तुम मेरे लिए सही नहीं हो, ये नहीं कहा था कि तुम सही नहीं हो। ये बच्ची कौन है? मेरे भाई की बेटी है। मेरा नाम है सिद्धि, तुम्हारा नाम? गायत्री। सो क्यूट। अच्छा तो बताओ, कितनी लड़कियों से मिले हो अब तक? अब ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे नहीं लगता लड़कों की कोई सेल्फ लाइफ होती है। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हूँ। I'm so sorry. ओके, तो अब से हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, ओके? कौन से फ्लैट में जाना है? 406। ये फूल किस लिए? ये तो लाने ही थे। फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा हूँ तो रोमांटिक होना चाहिए ना। फर्स्ट टाइम किससे मिलना है? सरला। सरला? उससे क्या काम है तुम्हें? शादी के बाद मेरी वाइफ बन जाएगी। अभिनव सरला, नाइस कॉम्बिनेशन ना? वो तो ठीक है, लेकिन हमारी जोड़ी आपको अच्छी लगी ना? मैं आपके साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? शी इज वेटिंग फॉर मी। अच्छा कॉम्बिनेशन है, जाओ। थैंक यू। अरे सुनो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, हम गालियां नहीं सुन सकते। गालियां? अरे तुम कहाँ से आ गए? रास्ते के सारे लौंडे मेरे ही घर आ रहे हैं। दोबारा अगर मेरी बीवी को देखा ना। क्या रे, तू फोन करके सरला आंटी को शादी के लिए पूछ रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। सरला आंटी? गना, मेरी शादी हो चुकी है।
लेकिन हम दोनों सेम एज के हैं। अभी एज की बात करना बंद करो, पहले ये सोचो कि ये फोन कॉल्स बंद कैसे होंगे। मुझे मैट्रिमोनियल वालों ने इसका नंबर दिया था, इसलिए मैंने उसको कॉल किया। हैप्पी मैट्रिमोनी? हाँ। गोल्ड स्कीम? हाँ। बेचारा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उस दिन भी आपको फोन आया था ना? हाँ। आज भी वैसे ही फोन आया। अच्छा? लगता है इसकी भी शादी नहीं हुई है। इसे जाने दो, इसकी गलती नहीं है। हमें तो मैट्रिमोनी से सवाल करना चाहिए। सही बोल रहे हो ना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो यहाँ से। और मेरी शादी? चुपचाप चलना। तुमने इसे ऐसे क्यों जाने दिया? जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ। वो आंटी? मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन अंकल ने कुछ होने नहीं दिया। वहाँ ना गोल्ड स्कीम से प्लैटिनम स्कीम ज्यादा अच्छी है। उसमें लड़कियाँ खुद से कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए आती हैं। अच्छा, मेरी शादी हो जाने के बाद तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा? मैं भी प्लैटिनम मेंबर हूँ। क्या? तुम्हारी भी अभी तक शादी नहीं हुई? बेवकूफ, पिछले 10 साल से इसका जवाब दे दे के थक चुका हूँ मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और तू मुझसे सवाल कर रहा है। दोबारा इधर आया ना तो पैर तोड़ दूंगा तेरे। 10 साल तक जो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा वो इंसान ऐसा ही बिहेव करेगा। हाय। हाय। लकी, आखिर तुम मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने कई लड़कियों को रिजेक्ट भी कर दिया है। सी, मेरी शादी फिक्स हो गई है, प्लीज मेरा पीछा मत करो। करूंगा, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तब तक करूंगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मान जाओ, वरना तुम्हारी प्राइवेट फोटो मॉर्फ करके मैं वायरल कर दूंगा। शिवा। हे, ये मना कर रही है ना? अबे तू कौन है? हे, ओवर स्मार्ट मत बन। तेरी तो। शिवा। ए, क्या हुआ? ये मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है, वो देखो। तेरी तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है सर? ये एक चीटर है। मैट्रिमोनियल साइट्स का इस्तेमाल करके इसने 6 लड़कियों को धोखा दिया है। नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, हम जांच कर रहे हैं। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पृथ्वी गोल है, अगर आप इसकी रफ्तार को नहीं समझे तो इसका फल बुरा होगा। रफ्तार की वजह से ही हम समय जान पाते हैं। अगर दूसरे ग्रह परिक्रमा करें तो? क्या बकवास कर रही हो? चुप रहो, इसे क्षमा कर दीजिए। इस जातकों से कितने लोगों का फायदा होता है तुम्हें पता है? वैसे उनका काम ही रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी रजिस्टर करना है। सबके घर में अच्छा हो रहा है सिवाय हमारे घर के। कुंडली के हिसाब से शादी के अधिपति है नेपच्यून। ये अभी 8वें घर में है। ओह, वो ठीक तो है ना? चालाकी मत करो वरना श्राप दे दूंगा। आई हेट दिस 8 नंबर। माँ जी, जेठ जी का फोन नंबर, अकाउंट नंबर और गाड़ी नंबर सब में से 8 नंबर हटाना होगा। हाँ। पंडित जी, शादी होगी या नहीं कम से कम ये बता दीजिए। नेपच्यून, बृहस्पति, शुक्र ब्रह्मस्थान पे। हाँ, 25 दिन 10 घंटे और 5 मिनट के अंदर इनकी शादी होगी। नहीं हुई तो पूरे जीवन कुंवारे। सलमान खान जैसे। हेलो, हाँ बोलो माँ। सुनो, पंडित जी ने तुम्हारी कुंडली देखकर बताया है कि अगर 25 दिन में शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। क्या माँ, आप इन सब बातों पर यकीन करती हो? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। माँ, मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने रजिता को वो जो डिवोर्स वाली लड़की थी ना उसके लिए हाँ कर दी है। लेकिन माँ, मैं तो। मेरी बात सुनो, ये मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम फोन रखो। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? हाँ, अरे तेरा बेटा कोई महेश बाबू है क्या जो लड़कियां उससे शादी करने के लिए मरी जा रही हो? हाथी का बच्चा पैदा किया है तूने। अरे ढूंढ रहा हूँ ना, अगर कोई उसके लायक लड़की मिल गई तो मैं तुझे बता दूंगा ना। चल फोन रख अभी, बाद में बात करता हूँ। ये बूढ़े लोग ना कोई बात समझते ही नहीं है। तुम्हें पता है मैं खुद ही मंगलसूत्र पहन के घूम रहा हूँ। ये देखो, लड़की मिलते ही मैं उसे पहना दूंगा। हैप्पी मैट्रिमोनी को मैंने 25,000 रुपए दिए हैं। लड़कियां आती हैं, मिलती हैं और चली जाती हैं, लेकिन शादी करने को कोई तैयार नहीं होती है। भाई आपकी तो शादी हो गई होगी ना? वैसे बच्चे कितने हैं? मैं भी यहाँ रिश्ते के लिए आया हूँ। सेम मेरे जैसी कंडीशन है आपकी। हे कॉफी। ओके सर।
तुम्हारी कॉफी आ रही है। मैं तो बस टेस्ट कर रहा था। तुम अपनी क्यों नहीं टेस्ट करते? हाँ तो वो तुम ले लो। कॉफी यहाँ दो और बिल इन्हें दे दो। ठीक है सर। मेरी कॉफी कैसी है भैया? अच्छी है। मेरे दोस्त भी यही बोलते हैं, उन्हें मेरा टेस्ट बहुत पसंद आता है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? शंकर है भैया, वैसे लोग मुझे सिंगल शंकर बोलते हैं। वो देखिए भैया, वो है मेरी डार्लिंग। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरी बीवी बन जाएगी। वैसे कैसा लगा आपको मेरा टेस्ट? लड़की की टेस्ट तो बहुत अच्छी है। जाओ। सच में? ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। हाँ सारी रिंग्स ओरिजिनल हैं, तो क्या इरादा है? हाय। हाय। रजिता आंटी ने आपके बारे में बताया था, अगले साल आपका भाई खुद के फ्लैट में चला जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। मैंने सुना आपकी माँ आपके साथ रहेंगी। कोई बात नहीं, बड़े लोग साथ रहे तो सपोर्ट मिलता है। वो खुद का ख्याल तो रख सकती है ना? मुझे आप पसंद हो, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है, मैं पूरी रात ऑफिस में जग के यूएस कॉल अटेंड करती हूँ। कुछ नहीं, रजिता आंटी। ओके ओके, उन्होंने मुझे सब बता दिया है। बाय बाय। मैं तो भूल ही गई, शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, मुझे रजिस्टर मैरिज भी चलेगी। भैया हाँ, तुम ऐसे ही देखती रहो, मेरे भैया हैं, फ्री बैठे हैं, देखती रहो। वैसे तुम मजाक कर रही हो या फिर तुम ऐसी ही हो? हाँ बताओ मुझे, मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ और मुझे ना देख के तुम वहाँ उस लड़के को देख रही हो। वैसे तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, इसलिए तुम्हारा सारा कंट्रोल मेरे हाथों में रहेगा। अरे बाप रे। तुम उस लड़की से शादी करने वाले हो क्या? हाँ भैया, लड़की का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा गाल सुझा दिया। वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो एक डिवोर्सी है। जानता हूँ। 3 टाइम्स डिवोर्सी। मैं वो भी जानता हूँ। बात डिवोर्स की नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी माँ बीमार है, वो मरने से पहले मेरी शादी होते हुए देखना चाहती है। अगर उस लड़की से शादी करके तुम दुखी रहोगे तो क्या तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा? क्या तुम किसी तरह इस रिश्ते को कैंसिल नहीं कर सकते? उस लड़की को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, या फिर या मुझे किसी और लड़की से शादी करनी होगी। मैं तुम्हें आइडिया दूं? बोलो। मैं 5 मिनट में आती हूँ, फिर चलेंगे। बाइक थोड़ा दूर पार कर लो। ओके? बेचारा, अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी तो कितना बुरा लगेगा। देखो, हमें पैसों की जरूरत है, तुम ना ज्यादा मत सोचो। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। ओके ना? ठीक है, जल्दी आना। हाय। वाह, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती हो। एक्चुअली तुम्हारा प्रोफाइल देखते ही मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था, इसलिए देखो ना, मैं दूल्हे की तरह तैयार होकर आया हूँ। शादी के लिए कपड़े मैच होना जरूरी नहीं है, फीलिंग्स मैच होनी चाहिए। फीलिंग्स मैच होनी चाहिए, सही कहा। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? येलो। वाह, मुझे भी येलो बहुत पसंद है। देखो, मेरे शू लेसेस भी येलो हैं। हाँ? तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? इंडियन। नॉर्थ या साउथ? साउथ। थैंक गॉड, मेरा भी। देखो, हम दोनों सेम है, हमारी पसंद भी कितनी मिलती है। अरे यार, ये देखो, फोन भी बज गया। ये भगवान का इशारा है, हमारी शादी होगी, ये गारंटी है। बस ये बताओ कहाँ करनी है? जब मैं नई नई आई थी तब तो परी बुलाते थे, मुझे बाबू सोना बोलते थे। वो पहले की बात थी। अब एक साड़ी खरीदने को बोला तो अब तुम्हारा प्यार कम हो गया क्या? भाड़ में जाओ। हेलो अंकल, थोड़ी शांति से बात कीजिए ना। तू कौन है मुझे बोलने वाला? घर में बीवी कंट्रोल करती है और यहाँ पे तू कंट्रोल करेगा मुझे, तो मैं जाऊँ कहाँ पर? मैं यहाँ शादी करने के लिए आया हूँ अंकल। शादी मत बोल, आत्महत्या बोल। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम जहाँ कहोगी शादी वहीं पर होगी। हेलो हेलो हेलो, शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं होती। शादी के लिए सगाई होनी चाहिए, बैंड वाले चाहिए और पंडित जी होने चाहिए। एक सेकेंड। ये देखो, फिर से बजा। भगवान का इशारा देख रही हो? शादी कहाँ करनी है, यहाँ या वहाँ पर? हेलो हेलो, पंडित या बैंड काफी नहीं है, शादी का जोड़ा। वो तो तुमने पहनी है। गहने वो भी पहने हैं। और मंगलसूत्र भी होना चाहिए। मैं एंगेजमेंट रिंग तो लेकर आया हूँ, लेकिन मंगलसूत्र भूल गया। अब क्या करूँ? मुझे ना तुम चाहिए ना तुम्हारा ये मंगलसूत्र। हेलो, बार बार कॉल मत करो। हर बार जब फोन बजता है तो ये बोलता है कि भगवान का इशारा है। मंगलसूत्र।
ए, रुको रुको, रुक जाओ। अरे मेरे पास मंगलसूत्र है। रुको। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? चलो चलो चलो। रुको। अरे रुको, अरे रुक जाओ। अरे रुको। ये दूसरे आदमी के साथ क्यों चली गई? प्लीज कम। गन्ना बाबू के साथ ये लड़की कौन है? हाँ? आओ ना। ये गन्ना के साथ लड़की कौन है? इस तरफ। अयो, गन्ना के साथ लड़की। पद्मनाभन बापू, थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? प्रसाद राव जी, दरवाजा वहाँ है, वहाँ जाके मांगो। नजर कमजोर हो गई है ना, मुझे लगा ये दरवाजा है। अरे जल्दी इधर आ, इधर आ। ये कौन है? ये दिखाओ, ये सब लोग कौन है? कौन है ये? फैंस। बिल्कुल सही जगह। जानी पहचानी तो नहीं। माँ जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बाहर क्यों खड़े हो बेटा? अंदर आ जाओ। मेरा छोटा भाई सुब्बू, उसकी बीवी देवी, ये मेरी माँ है। अरे अरे, खुश रहो बेटा। माँ, एक्चुअली वो सिद्धि और वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ बेटा, बैठो बैठो ना। ये तो पूरी गुड़िया लग रही है। हमें बताया क्यों नहीं बेटा कि तुम किसी से प्यार करते हो? अब इन्हें मैं छोटी बहन कहूँ या बड़ी बहन कहूँ? हॉस्पिटल की नर्स की तरह बस सिस्टर बोलो। हाँ? क्या कर रही हो देवी? खड़ी क्यों यहाँ पर? जाओ पानी लेकर आओ, इसके लिए कॉफी बनाओ। अरे वाह माँ जी, बड़ी बहू आते ही छोटी बहू काम वाली बन गई। वो क्या है, ये हमारे घर की सिर्फ बहू ही नहीं, मेरी भतीजी भी है, मेरी बेटी जैसी है। बेटा गायत्री, जरा यहाँ आओ। तुम हमेशा बड़ी माँ के बारे में पूछा करती थी ना, ये बड़े पापा की बीवी बनेंगी, यानी तुम्हारी बड़ी माँ। थैंक यू। कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ। बेटा सुब्बू, रजिता आंटी को फोन करके उस रिश्ते के लिए अभी ही मना कर दो। और पंडित जी को फोन करके उनसे कहो कि कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाले। ठीक है माँ। आराम से पियो बेटा। अरे रुको। हाँ? माँ, इसके परिवार वालों को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें जल्दी ही बता देना। ठीक है। ठीक है ना? आओ, घना का रूम दिखाती हूँ। आंटी, मुझे एक डाउट है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना बेटा। गना गुड लुकिंग है, गवर्नमेंट जॉब भी है उसकी, और अच्छा इंसान है। लेकिन अब तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? मेरा बेटा घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दब कर रह गया। जब तक उसके पापा जिंदा थे, वो भी हमारी तरह खुश रहता था, लेकिन एक दिन पापा, लाइफ में सेटल होने का क्या मतलब है? सेटल होने का मतलब शादी होनी नहीं है, बल्कि एक अच्छा जॉब मिलना है। कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। जब पैसों की जरूरत हो, तब तुम्हें लोगों से मांगने की जरूरत न पड़े। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने बिना सेटल्ड हुए शादी कर ली। उनके आखिरी शब्दों ने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी। उसने तय किया कि वो सेटल होने के बाद ही शादी करेगा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेला उठाता था। उसने सारे कर्ज चुकाए। उसके छोटे भाई को नौकरी मिलने के बाद वो शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन शादी के 2 घंटे पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती थी। पता होता तो ये रिश्ता कभी नहीं तय करता। मुझसे गलती हो गई बेटा। अगर बड़ी बेटी के बारे में सबको पता चल गया तो मेरी छोटी बेटी से कौन शादी करेगा?
अब आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अगर सबको ये पता चला कि दुल्हन भाग गई है तो आपकी बहुत बदनामी होगी। सबको ये बता दो कि दूल्हा ही मुकर गया। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? उसके रिश्तेदार हमें फोन करके हमें दोषी ठहरा रहे हैं। उन्हें बोलने दो मामा। अगर लड़का भाग जाए तो वो कुछ दिन ही बात करेंगे, लेकिन अगर लड़की भाग जाती है तो पूरे परिवार की बहुत बदनामी होती है। तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? बुज्जी, इसकी शादी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। भैया इसकी शादी हो या ना हो, तुम ये बताओ कि सुब्बू और देवी की शादी करोगी या नहीं? मैं कुंवारी लड़की को ऐसे घर में नहीं रख सकता। भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं हूँ, ये मेरा दर्द है। आखिरकार एक लड़की का बाप जो हूँ। आप देवी की शादी सुब्बू से कर दीजिए मामा जी। उसकी शादी अचानक से रुक गई और छोटे भाई की शादी हो गई। उसके बाद हमने कई रिश्ते देखे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चों की शादी ना हो तो माँ बाप पर क्या गुजरती है ये कोई नहीं समझ सकता। उस दर्द को सहना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि शादी विवाह सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं, दो दिलों और दो परिवारों का रिश्ता होता है। आंटी अब तुम आ गई हो ना, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची। मैं फिर आऊंगी आंटी। आ गई। बाय बाय। क्या हुआ? तुम लोगों को लगता था ना मेरे बेटे की शादी कभी नहीं होगी। देखो ये है मेरी बहू, अच्छे से देख लो। हम सब भी गणा की शादी देखना चाहते हैं। आपको रिश्ता नहीं मिल रहा था तो हमें भी बुरा लगता था। बहुत बधाई बेटा। बधाई हो। बधाई। मैं से छोड़ के आता हूं। हाँ ठीक है जी चलती। अपना ख्याल रखना बेटा। जाओ। बाय। संभल कर जाओ। बाय। गना? हाँ बोलो। ब्रो, मैं कब से आपका वेट कर रहा था ब्रो। आप सिंगल हो फिर भी इस सोसाइटी का प्रेशर कैसे हैंडल कर लेते हो ब्रो? मुझे जानना है ब्रो। भाई आज तुम्हें बताना ही होगा, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनने वाला। बता। हाँ? सर आपकी शादी सेट हो गई क्या? ब्रो सुपर ब्रो, कांग्रेचुलेशंस। चले? टूट गया क्या? ऐसी आवाज क्यों आ रही है? ये कौन था? डाई हार्ड फैन। एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हारे साथ झूठ बोलने आई थी, पर ये सब देखने के बाद लग रहा है काश ये झूठ सच में बदल जाए। क्या हुआ? जब से तू आई है तब से उदास दिख रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? समझ नहीं आ रहा कि तुमसे ये बात कैसे कहूँ। कोई बात नहीं, बताओ। ये मेरे पापा हैं। 1 महीने पहले रात को 11:30 बजे बीच रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने कहा अगर इन्हें बचाना है तो जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए 10 लाख की जरूरत थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैंने पैसे के लिए तुम्हारी मदद की। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं पैसे अरेंज करके तुम्हें कॉल करूंगा।
देख के नहीं चला सकते? अंधे हो क्या? अरे वो ठीक होगा यार, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो ना, चलो चल चलो। यार। मैं 100% कंफर्म हूँ, सिद्धि के पापा का एक्सीडेंट मेरी वजह से ही हुआ था। लेकिन उस आदमी का एक्सीडेंट उस दिन दोबारा हुआ। उनके ऑपरेशन के लिए 10 लाख की जरूरत है। हमारे पास जो पैसे थे वो हमने फ्लैट में डाल दिए। पापा के जाने के बाद से हमने आज तक कोई लोन नहीं लिया है, लेकिन अभी लेना पड़ेगा। किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं बिल्डर को बोल के पैसे वापस मांग लूंगा। नहीं नहीं, रहने दो। वो घर तुम दोनों को बहुत पसंद है। मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। आपको जितने पैसे चाहिए आप इसमें से ले लीजिए। ये लीजिए। नहीं देवी, ये पैसे तुमने कार के लिए जमा करके रखे हैं। जिंदगी के आगे कार के क्या मायने हैं? माँ हमेशा कहती हैं कि परिवार वो है जो बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दे, ना कि साथ छोड़े। अब आप मुसीबत में हैं तो हम सब आपके साथ हैं। शादी के बाद वो मेरी बड़ी दीदी बनेगी, तो हम उसे ऐसे परेशानी में कैसे छोड़ सकते हैं जेठ जी? प्लीज ले लीजिए। देवी, मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। हेलो। हे, शांत हो जाओ। प्लीज रो मत। हेलो, तुम आ गए? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये रहे तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए 10 लाख। थोड़ा लेट हो गया, तुम जाके पैसे दे दो। उस लड़की को क्या हुआ? मेरी दोस्त की बहन है। मैट्रिमोनी के जरिए उसने एक लड़के से शादी की थी। उसके बाद उसे पता चला कि उस लड़के ने पहले ही 6 शादियां कर रखी थी। ये जानने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। धोखेबाजों के चेहरे पर उनकी करतूतें तो नहीं लिखी होती ना, किसी का दिल थोड़ी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तुम अभी जाओ सकती। सिद्धि, ये कुछ नए प्रोफाइल्स आए हैं। ओके। माँ, ऑपरेशन के लिए सब रेडी हो चुका है। मैंने पैसे दे दिए हैं। गना, कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अब तुम क्या करोगे बेटा? अयो भगवान। बहुत सारे लोगों को हैप्पी मैट्रिमोनी से जुड़ के धोखा मिला है। सिद्धि, एक वाइजाग की लड़की जो लड़कों को बेवकूफ बनाती है, अपने पापा के एक्सीडेंट का बहाना बना के वो लोगों से पैसा ले लेती है। उसके नाम से ऐसे कई केसेस दर्ज हो चुके हैं। उस लड़की ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे और बोला कि उसके पापा बीमार हैं। और उस लड़की ने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था सर। चाहे तो उसका मैसेज देख लीजिए सर। मैंने भी 10 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद मुझे पता चला कि वो तो उसके पापा हैं ही नहीं। मेंबरशिप के नाम पर लोगों से 25,000 रुपए लिए हैं। डायरेक्टली लड़कों से मिलके उन्हें शादी का लालच दिया है और लोगों से दोस्ती करके उनसे पैसे लेके उन्हें धोखा दिया है।
देखिए, वो जो कुछ भी कर रही है उससे हमारी मैट्रिमोनियल एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है, और जिस किसी के साथ भी गलत हुआ है उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हो उसे पकड़कर कड़ी सजा दे। इसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये तो अच्छा हुआ ना कि शादी से पहले हमें सब कुछ पता चल गया, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भगवान ने हमारे साथ अच्छा ही किया है। आप शांत हो जाइए। गना की माँ, आपकी बड़ी बहू टीवी में आ रही हैं। वो तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। तुमने जो सुना सब सच है। वो मेरे पापा नहीं है। उस दिन जब मैं कार से जा रही थी तब उनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी। तब से मैं उन्हें अपना पिता ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सब सच बताऊं। मैंने वो वीडियोस नहीं भेजे थे। सच बोलूं तो मैं एक फेक दुल्हन हूं। लड़कों से मिलकर उन्हें रिजेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। मुझे लगता था कि मैं लड़कों को बस रिजेक्ट ही तो कर रही हूं, लेकिन मेरी इस हरकत से वो सब कितना सफ़र कर रहे हैं ये बात मुझे तुम्हारे घर आने के बाद पता चली। मैं हमेशा आराम से उस रास्ते पर चलती रही, लेकिन तुम्हारे कहने के बाद मैं रुक गई और इस बारे में सोचा। क्या हुआ दिया? ये अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ? इट विल बी डन बाय टुमारो सर। क्या हुआ सिद्धि? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ हाँ, ऑपरेशन के लिए तुम्हें शायद पैसे चाहिए ना? नहीं सर, मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? बस ये बताने कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ? हम गलत कर रहे हैं? हाँ सर, शादी कोई चीज नहीं है बिजनेस करने के लिए। इट्स एन इमोशनल बॉन्ड। हम लोगों की सेंसिटिव फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम उन्हें धोखा दे रहे हैं और ये सब बिल्कुल गलत है। ये भी बिजनेस है सिद्धि। इमोशनल लोग इस बात को नहीं समझेंगे। सर, हम फायदे के लिए बिजनेस कर सकते हैं, पर पैसों के लिए लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। जब तक हमें एहसास न हो कि हम गलत कर रहे हैं, हमें सब सही लगता है, लेकिन जानने के बाद भी हम ऐसा करें तो ये गुनाह है। मैं ये नहीं कर सकती। तो आप ये सब बंद करेंगे या फिर ये बिजनेस बंद मैं करूं? तुम कैसे बंद करोगी? हाँ? सबको जाकर सच बताओगी, लेकिन पहले तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तुम भी इस स्कीम का एक हिस्सा हो सिद्धि। सिर्फ तुम ही नहीं, वो लोग भी जो पैसों के लिए इस स्कीम से जुड़े हुए हैं, वो सब इसका हिस्सा हैं। पार्टनर्स, मैं और दिव्या भी। We all partners in crime. मैं रोकूंगी। सबसे बात करूंगी जिन्होंने मेरे थ्रू ज्वाइन किया। सिद्धि, ये बिल्कुल शेर पर सवारी करने जैसा है। जब तक तुम ऊपर हो सेफ हो, एक बार नीचे आ गई ना तो मारी जाओगी। शादी करके चली जाओ, बात को समझो। सिंपल। तो उस मोबाइल से उन्होंने सारे वीडियोस भेज दिए। सिद्धि, मेरे साथ चलो। हमने सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया सर, और उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया है। ओके सर, गुड नाइट सर। सर,
सिर्फ कुंवारे लड़के और लड़कियों की ही नहीं, उनके पेरेंट्स की भी नजर इस पर है। बात बढ़ती ही जा रही है। सिद्धि के केस में अभी एक नया मोड़ आया है। कना वो ये केस खुद लड़ना चाहता है। ये केस लगातार इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैडम, क्या है ये? तो क्या आप श्योर हैं? आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं? हाँ मैडम। ओके, ऑल द बेस्ट। Your Honor, to begin with, I would like to call Siddhi to the witness box, please. Your Honor, सिद्धि के गलत काम की वजह से हैप्पी मैट्रिमोनी पर केस करना मजाक से कम नहीं है। मैंने 70 लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स के साथ एविडेंस सबमिट कर दिए हैं जिनसे इन्होंने पैसे लूटे। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया सर, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। धंधा करने वाली, पार्डन मी फॉर माई लैंग्वेज योर ऑनर, धंधा करके लोगों को लूटने वाली और सिद्धि जैसी ऑनलाइन धोखा देने वालों के बीच कोई फर्क नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सिद्धि के धोखे और हैप्पी मैट्रिमोनी के बीच एक कनेक्शन है। इस बारे में बात करने के लिए मैं मैट्रिमोनी के ओनर मिस्टर रविंद्र को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। नमस्ते मैडम। आप अपने मैट्रिमोनी स्कीम के बारे में बता सकते हैं? जनरल, गोल्ड एंड प्लैटिनम, वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज। किस लिए? इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि हर कोई प्लैटिनम स्कीम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसे भी तो होने चाहिए। अगर प्लैटिनम स्कीम लें तो कितने लोगों से मिल सकते हैं? यही करीब 10 मेंबर्स से। इसका रिजल्ट? भगवान भरोसे सर। ऐसा है? सिर्फ इतना ही नहीं सर, अक्सर नंबर गलत मिलते हैं और आधी लड़कियां तो शादीशुदा होती हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। साइलेंस। प्रोसीड। सिद्धि प्लैटिनम मेंबर है। हाँ। तो सिद्धि कितने लोगों से मिल सकती थी? 10 मेंबर्स से। लॉयर सर ने अभी कहा कि उसने 70 लोगों को वीडियो भेजकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। अगर प्लैटिनम स्कीम से वो सिर्फ 10 लोगों से मिल सकती है तो उसने 70 लोगों को वीडियो कैसे भेजे और उसे ये फोन नंबर कहां से मिले? जाहिर है कि इसके लिए उसने फेक प्रोफाइल्स बनाए होंगे। अगर वो फेक प्रोफाइल बना रही थी तो मैट्रिमोनी क्या कर रही थी? हैप्पी मैट्रिमोनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के पॉइंट 6 क्लॉज बी के मुताबिक मेंबर्स के द्वारा किए गए गलत काम मैट्रिमोनी की जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी होनी चाहिए सर। हैप्पी मैट्रिमोनी में डिफरेंट आधार कार्ड से अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट करके भरत नाम के एक लड़के ने 6 शादियां की। मेरे दोस्त की बहन ने उसकी बातों में आकर उससे शादी करके सुसाइड कर ली। मैं तो ऐसी सिर्फ एक लड़की को जानता हूं, पर ना जाने कितनों ने सुसाइड किया होगा। मिस्टर मैट्रिमोनी बस एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा और... सर, क्या कहा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है? इनके लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वैसे ही इन्हें भी प्रोफाइल बनाने से पहले हर किसी का वेरिफिकेशन करना चाहिए। शादी के लिए? आई एम सॉरी योर ऑनर, शादी के लिए पुलिस इंक्वायरी क्यों? गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार आधार कार्ड लेने के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? कौन है? हाई कोर्ट के जज प्रताप सर है मैडम। जी सर। हेलो सर। हेलो बेटा, आपकी शादी नहीं हुई है ना? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत समय से मेरे बेटे के लिए लड़की नहीं मिल रही है। तुम्हारी प्रोफाइल देखते ही मैंने तुम्हें फोन किया। सर आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा भी है। तो मैट्रिमोनी में प्रोफाइल क्यों बनाई है और उसमें अपनी फोटो भी डाली है? सर कौन सी मैट्रिमोनी, किसकी फोटो? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं इंक्वायरी करवाऊंगी। ठीक है। ओके सर। उन्होंने आपकी प्रोफाइल देख के आपको फोन किया? हाँ हाँ। मैडम आपने मेंबरशिप कब ली? व्हाट? दरअसल मैंने ली है मैडम। मैंने अभी आपके साथ सेल्फी ली थी ना, उसे ही पोस्ट किया। मैडम ये मेरा पहला केस है, आप मेरी पहली जज हैं। एक सेल्फी मैडम प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? फोटो और फोन नंबर आपका है, आधार कार्ड किसी और का है। क्या कह रहे हो? तुमने जो किया है वो क्राइम है, पता है? सॉरी मैडम, मैंने जो किया वो क्राइम है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है, वेरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है।
हमारे देश में शादी के नाम पर 360 ट्रिलियन का बिजनेस चल रहा है और आप जानकर हैरान हो जाएंगी उसमें से मैट्रिमोनीज का हर साल का 2,500 करोड़ का टर्नओवर है। शादी अब एक बिजनेस बन के रह गया है मैडम, इसलिए मैट्रिमोनीज के बाहर लाइन लगी हुई है। हमें कैसे पता चलेगा कौन जेन्युइन है और कौन फेक है? रजिस्टर्ड मैट्रिमोनीज में जाओ, उनकी रेटिंग्स देखो, कमेंट्स चेक करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये बकवास है योर ऑनर। हैप्पी मैट्रिमोनी की 4.8 रेटिंग है, तो फिर ये सब फ्रॉड वहां क्यों हो रहा है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हैप्पी मैट्रिमोनी का कोई गलत काम प्रूव नहीं हुआ है। सर की अभी तक शादी नहीं हुई है, इसीलिए ये जनाब केस की टेंशन लेकर परेशान हो रहे हैं। डोंट वरी सर, सभी ये केस देख रहे हैं। केस हारने पर भी आप पहचाने जाएंगे और आपकी शादी एक अच्छी लड़की से हो जाएगी। जस्ट टेक इट इजी। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपको घर बुला के खाना खिलाऊंगा सर। साइलेंस, ये लास्ट वार्निंग है। माय लॉर्ड, मैं सीआई सूर्या नायक को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। प्रोसीड। उस दिन सिद्धि के पुलिस स्टेशन आने के बाद क्या हुआ था प्लीज बताइए। हाँ, अरे ये देखो मेरे पैसे वापस आ गए। अरे ये देखो मेरे पैसे वापस आ गए। हाँ, मेरे पैसे भी वापस आ गए, ये देखो। हाँ? जितने पैसे उसके अकाउंट में आए थे उसने वो सब वापस कर दिए। सिर्फ पैसे वापस कर देने से गुनाह कम नहीं हो जाते योर ऑनर। गलती को बढ़ावा देना भी एक जुर्म है। हैप्पी मैट्रिमोनी ने गलत किया है और इसका प्रूफ है सीआई सर के पास। थैंक यू मैम। माय लॉर्ड, सिद्धि का फोन जब ट्रेस किया गया तो वह हैप्पी मैट्रिमोनी की प्रेमाइसेस के अंदर था। यह बात नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने कंफर्म की है। सिमिलरली जब यह मैसेज मिला तब सिद्धि हॉस्पिटल में थी, उसका सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। भले ही आपके पास उसकी बेगुनाही के सबूत हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट ने कोई गुनाह किया है। माय लॉर्ड, हमारे देश में हर साल 1.25 करोड़ लोग शादी की उम्मीद से मैट्रिमोनी फर्म में अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद बस उम्मीद बन के रह जाती है। घर से बाहर निकलने में डर लगता है। कोई आके पूछता है शादी कब है, दूसरा बोलता है मेरी अभी तक नहीं हुई है। कोई पूछता है कि तुम्हें कोई कमी है क्या, और कोई पूछता है शादी का खाना कब खिला रहे हो। जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसका जवाब हम क्या देंगे। जिस घर में बिन ब्याही लड़की या लड़का है वो लोग हंसना भूल जाते हैं। वो घर में ऐसे चिपके रहते जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया है। हमारी तरह दुख किसी को ना सहना पड़े। सच में मिलॉर्ड, हम लोग डिप्रेशन में मर रहे हैं। वाह वाह, इनकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल रहा है योर ऑनर। माई हार्ट इज मेल्टिंग लाइक टब ऑफ वेनिला आइसक्रीम। हैप्पी मैट्रिमोनी 5 लाख मेंबर्स की एक हैप्पी फैमिली है, ग्रेट फैमिली है, और यह शादी जैसी पवित्र सेवा को बहुत ही कम पैसों में मुहैया करवा रही है। योर ऑनर, इस आदमी की किस्मत बुरी है जो ये ऐसे आरोपों से घिरा हुआ है। मैं अपनी बहस को 2 पॉइंट्स के माध्यम से खत्म करना चाहता हूं। नंबर 1, मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिद्धि को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पॉइंट नंबर 2, मेरे क्लाइंट के खिलाफ किसी एविडेंस के बगैर किए गए केस को कोर्ट डिसमिस करे। घना, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? माय लॉर्ड, सिद्धि मैट्रिमोनी में काम कर रही एक फेक ब्राइड है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सरासर झूठ है। सिद्धि बस एक प्लैटिनम मेंबर है। नहीं, वो एक फेक ब्राइड है। सिलेक्टेड लड़कों को जाकर मिलना और उन्हें रिजेक्ट करना उसका काम है। वो लड़कों से ये कहकर मिलती है कि उसके पास 9 ऑप्शन और हैं, और यही रीजन देकर वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेंबर्स अगर गलती करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैट्रिमोनी नहीं है। एक करे तो गलती है। अगर उस मैट्रिमोनी की 80 लड़कियां यही करती हैं तो जी हाँ मैडम, हम सब फेक ब्राइड्स हैं। लड़कों को मना करना ही हमारा काम है। इसी बात के लिए हमें सैलरीज मिलती थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। 80 या फिर 80,000 क्यों ना बोलें, झूठ झूठ ही रहता है, वो सच नहीं हो जाता।
बिना किसी सबूत के ये मैट्रिमोनी पर एलिगेशंस लगा रही हैं। लेट्स गेट दिस स्ट्रेट योर ऑनर। इन्हें प्रूफ दिखाने के लिए कहिए। माय लॉर्ड, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ विटनेस। गो अहेड। हम फायदे के लिए बिजनेस कर सकते हैं, पर पैसों के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हैप्पी मैट्रिमोनी लोगों को धोखा दे रही है मैडम। हम धोखा दे रहे हैं। सारा प्लान रविंद्र सर का है और इसे एग्जीक्यूट मैं करती हूँ। इसमें जो वीडियोस हैं उनसे सब प्रूव हो जाएगा मैडम। 1 महीने पहले हमारी कंपनी ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। इसमें वो वीडियो भी है जिसमें रविंद्र सर सिद्धि को वार्निंग दे रहे थे। रविंद्र सर ने सिद्धि के फोन से 70 लड़कों को फोटोज भेजे थे, उसका भी वीडियो है। और बस इतना ही नहीं, हमारी कंपनी में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, इन सारी लड़कियों के फोन बिल्स भी हम ही देते हैं मैडम। इस सब का प्रूफ भी आप इसमें देख सकती हैं। केस की सारी डिटेल को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ये फैसला करती है कि हैप्पी मैट्रिमोनी का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ उन्हें लौटाए जाए। पवित्र शादी के नाम पर लोगों की संस्कृति और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप में ये अदालत हैप्पी मैट्रिमोनी के ओनर रविंद्र को 7 साल के कैद की सजा सुनाती है। उस धोखाधड़ी का हिस्सा होने के बावजूद अपनी गलतियों का एहसास करके पश्चाताप की भावना दिखाते हुए लोगों के सामने आज ये सच्चाई लाने के लिए अदालत सिद्धि, दिव्या और बाकी 80 लड़कियों को ये अदालत शाबाशी देती है। ये अदालत उन्हें 90 दिनों तक समाज सेवा करने का आदेश भी सुनाती है। ऐसी धोखाधड़ी वाली मैट्रिमोनियल फर्म्स में हो रहे इतने बड़े धोखे को समाज के सामने लाने की जो हिम्मत दिखाई है, उसके लिए कोर्ट गनाह की सराहना करती है और धन्यवाद कहती है। इस सेक्टर में जहां इतने बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं, ये कोर्ट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचित करना चाहती है कि वहां मॉनिटरिंग अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट किया जाए। मैडम, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर मुमकिन हो तो हमारे जैसे कुंवारे लड़कों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहिए, और हो सके तो मैडम उन लोगों पर धाराएं लगाएं जो पूछते रहते हैं शादी कब है। प्लीज मैडम। बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत अच्छे, क्या बात है। गणा जी, कोर्ट का फैसला आपके फेवर में आया है, आपको इस पर क्या कहना है? कुंवारे लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? हैप्पी मैट्रिमोनी अब क्लोज हो गया है, तो क्या आप अपना प्रोफाइल कहीं और देंगे? मिस्टर गना, आप इस केस में जैसे आर्ग्यू कर रहे थे, मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। आप हाँ कहें तो मैं भी रेडी हूँ। अब ये सवाल मत पूछो।